स्वागत है आपको अपने ही चैनल लर्न इंडिया पर। आज की इस खास वीडियो में हम लेकर आए हैं शुंग वंश, कण्व वंश, कुषाण वंश और पल्लव डायनेस्टी के टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ आपको मिलेंगे एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू, हाई लेवल क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट बेस्ड डिस्कशन और ऐसे ही ट्रिकी सवाल जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चैलेंज आपके लिए, क्या आप सभी सवालों का सही जवाब दे पाएंगे? अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप एसएससी, बीएसएससी और यूपीएससी या अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। बेसनगर विदिशा का हेलियोडोरस स्तंभ किस शुंग शासक के शासनकाल से संबंधित माना जाता है? इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भागभद्र। भागभद्र। आइए जानते हैं हम लोग अग्निमित्र के बारे में। अग्निमित्र शुंग वंश का दूसरा शासक था। शुंग वंश का दूसरा शासक था अग्निमित्र और यह पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। पुष्यमित्र शुंग का पुत्र कौन था? अग्निमित्र। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं इसके बारे में। कालिदास के प्रसिद्ध नाटक मालविका अग्निमित्रम की नायक अग्निमित्र ही है। मालविका अग्नि जो मित्रम लिखा गया है कालिदास के द्वारा, एक नाटक, उनका जो मेन पात्र है, मेन एक्टर है, वो अग्निमित्र है। अग्निमित्र विदिशा का राज्यपाल भी रहा था। इनके शासन काल में विदर्भ के साथ संघर्ष का उल्लेख मिलता है। आइए समझते हैं इनके प्रेम संबंध के बारे में, लव स्टोरी। अग्निमित्र एक सुंदर दासी राजकुमारी मालविका से प्रेम करने लगता है, ठीक है। उसकी रानी धारिणी इस संबंध का विरोध करती है। बाद में पता चलता है कि मालविका वास्तव में राजवंशीय कुल की राजकुमारी है। अंत में अग्निमित्र और मालविका की विवाह हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सुशर्मन। सुशर्मन कण्व वंश का अंतिम शासक था। आइए जानते हैं कण्व वंश के बारे में। कण्व वंश शुंग वंश के बाद मगध पर शासन करने वाला एक ब्राह्मण राजवंश था। संस्थापक इसका वसुदेव और स्थापना 75 ईसा पूर्व में हुआ था। राजधानी पाटलिपुत्र। इस वंश ने शुंग वंश को अंत किया था। प्रमुख शासक में वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन इनका प्रमुख शासक रहे। पतन कैसे हुआ? तो अंतिम शासक सुशर्मन को सातवाहन ने पराजित किया। एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स देखते हैं। शुंग वंश का अंत वासुदेव कण्व ने, अंतिम कण्व शासक सुशर्मन और राजधानी कहाँ रही है? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट, भरभूत स्तूप के निर्माण एवं प्रारंभिक विकास का संबंध मुख्यतः किस राजवंश से माना जाता है? तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शुंग वंश। आइए समझते हैं शुंग वंश के बारे में। शुंग वंश मौर्य वंश के बाद स्थापित एक महत्वपूर्ण राजवंश था। महत्वपूर्ण तथ्य, संस्थापक कौन है शुंग वंश का? पुष्यमित्र शुंग। स्थापना 185 ईसा पूर्व। अंतिम मौर्य शासक वृद्धरथ की हत्या के बाद स्थापना हुआ था शुंग वंश का। राजधानी पाटलिपुत्र। प्रमुख शासक पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र, भागभद्र और देवभूति अंतिम शासक थे। महत्वपूर्ण घटनाएं देख लेते हैं। इंडो ग्रीक आक्रमणों का विरोध हुआ। वैदिक धर्म का पुनरुत्थान। भरभूत एवं सांची स्तूप का विस्तार। हेलियोडोरस स्तंभ का निर्माण भागभद्र काल में। हेलियोडोरस स्तंभ का निर्माण भागभद्र काल में। पतन कैसे हुआ? तो अंतिम शासक देवभूति की हत्या उनके मंत्री वासुदेव कण्व ने की, जिस कारण से पतन हुआ। इसके बाद कण्व वंश की स्थापना हुई। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो पल्लव वंश की प्रारंभिक राजधानी कांची थी? क्या? बिल्कुल सही है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर पल्लव काल से संबंधित है। बिल्कुल सही है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर पल्लव काल से ही संबंधित है। पल्लव शासक संस्कृत के संरक्षण करता थे। करेक्ट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। आइए समझते हैं पल्लव के बारे में। पल्लव वंश दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध राजवंश था जिसने मुख्यतः तमिल क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? ये इंडिया का रफली मैप देखते हैं तो ये जो क्षेत्र है, ये स्पेशली ये तमिल क्षेत्र था। तो तमिल क्षेत्र में शासन किया। राजधानी इनका कहाँ रहा? कांचीपुरम। प्रमुख शासक सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम और
नरसिंहवर्मन द्वितीय। इनका उपलब्धियां के बारे में देखते हैं। महाबलीपुरम के रथ मंदिर एवं शोर मंदिर मतलब शोर टेम्पल का निर्माण, द्रविड़ स्थापत्य कला का विकास, संस्कृत एवं तमिल साहित्य का संरक्षण मिला। इसका महत्वपूर्ण युद्ध, नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। बहुत भीविया है। एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स देखते हैं कि महाबलीपुरम पल्लव वंश, शोर टेम्पल पल्लव वंश और मामल्ल नरसिंहवर्मन प्रथम की उपाधि थी। नेक्स्ट, सातवाहन वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिमुक। सातवाहन वंश के फाउंडर सिमुक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालविका अग्निमित्रम नाटक का प्रमुख ऐतिहासिक संबंध किस राजवंश से है? तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शुंग वंश। मालविका अग्निमित्रम का संबंध शुंग वंश से। नेक्स्ट, गाथा सप्तशती ग्रंथ का संबंध किस शासक से है? तो इनका सही उत्तर है हाल से। हाल का संबंध गाथा सप्तशती ग्रंथ से है। नेक्स्ट, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। क्या करना है? मिलान करना है। तो हेलियोडोरस स्तंभ अभी पढ़े हैं कि भागभद्र से संबंधित था, गाथा सप्तशती हाल से संबंधित था, महाविभास की रचना कनिष्क काल में हुआ और जूनागढ़ अभिलेख रुद्र दामन से संबंधित है। तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, नहपान को पराजित करने वाला सातवाहन शासक कौन था? नहपान को, ठीक है, नहपान को पराजित करने वाला सातवाहन शासक कौन था? इनका सही उत्तर है गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी। नेक्स्ट, सातवाहन वंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो इनका सही उत्तर है प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान या इसको पैठन भी कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की, तो ये करेक्ट है। कण्व वंश ने शुंग वंश को अंत कर दिया, बिल्कुल सही है। कण्व वंश ने शुंग वंश को अंत कर दिया। कण्व वंश के बाद मगध पर कुषाणों का शासन स्थापित हुआ, नहीं, ये गलत है। इसके बाद सातवाहन का शासन स्थापित हुआ। तो इनका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए समझते हैं कण्व के बारे में। कण्व शुंग वंश के बाद मगध पर शासन करने वाला राजवंश था। संस्थापक वसुदेव, लगभग 75 बीसी में, राजधानी इसका पाटलिपुत्र। इस वंश ने शुंग वंश का अंत कर दिया। प्रमुख शासक में वासुदेव कण्व, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन हुए। अंतिम शासक सुशर्मन को सातवाहन शासक ने पराजित किया। नेक्स्ट, सातवाहन काल में प्रसिद्ध बंदरगाह कल्याण किस व्यापार से संबंधित जुड़ा हुआ था? तो बताइए कहां से व्यापार करते थे सातवाहन शासक? तो इनका सही उत्तर हो जाएगा रोमन से व्यापारी लोग करते थे सातवाहन शासक। नेक्स्ट, सातवाहन शासकों में किसने सर्वाधिक समुद्री शक्ति का प्रदर्शन किया? तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यज्ञश्री सातकर्णी। ठीक है, ये यज्ञश्री सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी नहीं है। ठीक है, ये सातवाहन शासक में यज्ञश्री सातकर्णी अलग शासक है। आइए जानते हैं यज्ञश्री सातकर्णी के बारे में। तो ये सातवाहन वंश का एक महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली शासक था। यह सातवाहन वंश के माना जाता है। इनके सिक्कों पर जहाज का चिन्ह मिलता है। किसका चिन्ह मिलता है? जहाज का चिन्ह मिलता है, जो समुद्री व्यापार की उन्नति को दर्शाता है। इसने पश्चिम भारत में शक क्षत्रप मतलब क्या समझे? क्षत्रप मतलब होता है प्रांत का शासक या गवर्नर। प्रांत के शासक या गवर्नर को हम क्षत्रप कहते हैं। इनके विरुद्ध सफलता प्राप्त की। इसने पश्चिम भारत में शको क्षत्रप के विरुद्ध सफलता प्राप्त की। इसके समय रोमन व्यापार काफी टॉप लेवल पे था। एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स देखते हैं। जहाज चिन्ह वाले सिक्के यज्ञश्री सातकर्णी, समुद्री व्यापार सातवाहन वंश, शक संघर्ष यज्ञश्री सातकर्णी ने। नेक्स्ट, किस नासिक अभिलेख में किस सातवाहन शासक की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनका सही उत्तर है गौतमीपुत्र सातकर्णी का। नासिक अभिलेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंडो ग्रीक शासक ने द्विभाषी सिक्के जारी किए, बिल्कुल सही है। शक शासकों ने क्षत्रप का उपाय धारण किए, तो करेक्ट है। शक शासकों ने क्षत्रप की उपाय धारण की। तीसरा है कि पल्लव शासकों की राजधानी पुरुषपुर थी, तो ये
गलत है। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। इनका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2। नेक्स्ट, जूनागढ़ अभिलेख किस शक शासक से संबंधित है? तो इनका सही उत्तर है रुद्रदामन प्रथम। नेक्स्ट, संस्कृत भाषा में प्रथम विस्तृत अभिलेख जारी करने वाला शक शासक कौन था? इनका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम। नेक्स्ट, पश्चिम क्षत्रपों की राजधानी कहाँ थी? जो क्षत्रप पश्चिम में बस रहे थे उनकी राजधानी कहाँ थी? अटेम्प्ट कीजिए। तो इनका सही उत्तर है बी, उज्जैन। आइए समझते हैं उज्जैन के बारे में। उज्जैन प्राचीन भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण नगर था। यह प्राचीन अवंती महाजनपद का राजधानी था। वर्तमान में यह मध्य प्रदेश में स्थित है और क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है, नदी के तट पर बसा है। इनका ऐतिहासिक महत्व को देखते हैं। शक क्षत्रपों की प्रमुख राजधानी, व्यापार एवं खगोल शास्त्र का बड़ा केंद्र रहा है उज्जैन, और विक्रम संवत से भी संबंध रखता है। धार्मिक महत्व देखते हैं। यहाँ प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। कुंभ मेले के 4 प्रमुख स्थानों में से एक है उज्जैन। देखते हैं एग्जाम से संबंधित फैक्ट को। अवंती की राजधानी उज्जैन, पश्चिम क्षत्रों की राजधानी उज्जैन, महाकाल मंदिर उज्जैन। नेक्स्ट, नहपान, इनको मिलान करना है। तो नहपान शक शासक थे। मिनांडर इंडो ग्रीक और वीम कडफिसिस ये तो कुणाल वंश से थे, और सुमुख सातवाहन वंश का फाउंडर था। तो इनका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा पराजित शक शासक कौन था? तो इनका सही उत्तर हो जाएगा नहपान। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपान को पराजित किया था। आइए समझते हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में। वो सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था। इसने शक शासक नहपान को पराजित किया। इनकी जानकारी मुख्यतः किस अभिलेख से मिलती है? नासिक अभिलेख से। इनकी माता का नाम गौतमी बलश्री था, इसीलिए इसे गौतमी पुत्र कहा गया है। इसने सातवाहन शक्ति को पुनः मजबूत किया। इनका उपलब्धियां के बारे में देखते हैं। तो पश्चिम भारत पर पुनः अधिकार स्थापित किया। शक, यवन, पल्लव को पराजित करने का दावा किया है। व्यापार एवं प्रशासन मजबूत किया। एग्जाम से संबंधित फैक्ट्स देखते हैं कि नहपान का विजेता, नहपान पर विजय प्राप्त करने वाला गौतमीपुत्र सातकर्णी। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। सातवाहन वंश का महानतम शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी। नेक्स्ट, कुषाण काल में महायान बौद्ध धर्म के प्रमुख दार्शनिक कौन है? तो इनका सही उत्तर है नागार्जुन। नागार्जुन क्या है? एक दार्शनिक, महायान बौद्ध का। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बौद्ध के बारे में जो भी जानकारी जानते हैं, कहाँ जन्म हुआ था, किसने इतनी जन्म हुआ था, कितनी एज में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और कितने उम्र में उनका डेथ हुआ, ठीक है, ये सारी चीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो खारवेल चेदी वंश का शासक था, करेक्ट। हाथी गुम्फा अभिलेख उदयगिरी में स्थित है, ये भी करेक्ट है। और खारवेल बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बिल्कुल नहीं, ये किसका अनुयायी था? जैन धर्म का। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? बताइए कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर है पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर। आइए समझते हैं कनिष्क के बारे में। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली शासक था। इनकी राजधानी पुरुषपुर। इसने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया और महायान बौद्ध धर्म के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। देवपुत्र उपाधि धारण की, ठीक है, देवपुत्र उपाधि धारण की कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने। इनका उपलब्धियां के बारे में देखते हैं कि विशाल साम्राज्य का स्थापना किया, गंधार कला का विकास किया, स्वर्ण मुद्राओं पर व्यापक प्रचलन हुआ, बौद्ध धर्म का मध्य एशिया तक प्रसार किया। कनिष्क ने इनको बहुत फैलाया था मध्य एशिया तक। महत्वपूर्ण व्यक्ति अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र, इनका संबंध कनिष्क के दरबार से माना जाता है। एग्जाम संबंधित फैक्ट, तो चौथा बौद्ध संगीति कनिष्क के काल में, और कहां पे हुआ था? कुंडलवन, कश्मीर में। गंधार कला का विकास कुषाण के काल में। पुरुषपुर कनिष्क की राजधानी रही। नेक्स्ट,
भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राओं का व्यापक प्रचलन किसने किया? बताइए, अभी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। कुषाण वंश ने। सातवंश का फाउंडर सिमुक, ठीक है। गुप्त वंश का फाउंडर श्रीगुप्त। नेक्स्ट, कुषाण काल में गंधार कला का प्रमुख केंद्र कौन से था? तो इनका सही उत्तर है पुरुषपुर। पुरुषपुर इसका कुषाण वंश का राजधानी भी रही। नेक्स्ट, इनको मिलान करते हैं। पुष्य शुंग वंश का फाउंडर पुष्यमित्र शुंग। कुषाण वंश का शासक में रहे हैं वसुदेव, सक्का, चस्टन और कन्नव का सुशर्मन। तो इनका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, महाविभास ग्रंथ का संकलन किससे संरक्षण में हुआ था? तो इनका सही उत्तर हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क। अशोक को पुराण में अशोकवर्धन कहा गया है। हर्षवर्धन ने कहां पे शासक किया? कन्नौज। नेक्स्ट, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किस कुषाण शासक काल में हुआ था? चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन, इनका सही उत्तर हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। नेक्स्ट, गौतमी पुत्र सातकर्णी सत पर विजय प्राप्त किया। बिल्कुल। रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख से संबंधित है। कनिष्क चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ कुंडलवन कश्मीर में। खारवेल हाथी गुम्फा अभिलेख से संबंधित है। तो इनका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कुषाण वंश का वह शासक कौन था जिसने देवकी पुत्र की उपाधि धारण की? तो इनका सही उत्तर हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क ने देवकी पुत्र का उपाधि धारण किया। धन्यवाद दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने देखा कि शुंग, सातवाहन, शक और पल्लव कुषाण वंशों का जो टॉप 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आपने इसे अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा और कुछ नया जरूर सीखा होगा। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपने 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को सही किए। अगर आपको वीडियो को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के लिए लर्न इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।